एक समय में दो पदार्थों का ग्रहण करना, इसको ही मन कहते हैं। मन को मारना नहीं, उसे शांत करना सीखो। मन बच्चे की भांति शरारती, चंचल और सब ओर भागता है। मन रूपी बच्चे को समझाना, शांत करना ही मुक्ति है। मन की चंचल वृत्तियों को शांत करना या रोकना ही योग है, यही मुक्ति है। अपने मन को मारो मत, अपितु उसको समझाओ। प्राणायाम से मन को शांत करो और जीतो, क्योंकि मन आपका सेवक है, आपके अधीन है। अपने मन को मारो नहीं, हिंसक मत बनो। अहिंसा को अपनाओ, मन से मित्रता करो, उससे प्रेम करो। प्रेम ही एक ऐसा मंत्र है जिसके द्वारा सब वश में हो जाते हैं। मन आत्मा का आज्ञाकारी एवं शक्तिशाली सेवक है, आपके अधीन है। उसे व्यस्त रखो, काम पर लगाओ तो ही वो प्रसन्न रहता है। और प्राणायाम करो, क्योंकि इससे ही मन शांत रहता है। मन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का प्रतिनिधि है। यदि मन आपके वश में है तो स्वतः ही सब इंद्रियां वश में हो जाती है। चंचल मन अपनी माँ की गोद में ही शांत होता है। माँ बच्चे को मारती नहीं, प्यार से शांत करती है। मन को उल्टा नम कर दो, अर्थात जीवन में नम्रता को अपनाओ तो ही मन की शांति प्राप्त होती है। नम्रता सबसे बड़ा गुण है, अहंकार को त्यागो, नम्रता आ जाएगी। हमारे मन में विचार चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक, नंबर 3 आवश्यक, नंबर 4 अनावश्यक। सकारात्मक सोच सर्वश्रेष्ठ होती है। अच्छा सोचोगे, ऊंचा सोचोगे तो वैसे ही बन जाओगे। नकारात्मक सोच से भय उत्पन्न होता है और भय से चिंता और चिंता से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग होते हैं। अगर आप कभी भी प्रभु के दर जाए तो खाली होकर जाएं। मान, अभिमान, ज्ञान, विज्ञान, इच्छा, द्वेष आदि सब छोड़कर जाएं। निर्मल और शुद्ध होकर जाएं। मन आत्मा का अत्यंत शीघ्रगामी आज्ञाकारी सेवक है। मन की मनमानी मानना अत्यंत हानिकारक होता है। अपने जीवन में दिल की मानो, पर मन की कभी नहीं। मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य जानने वाली होती है। मन मिट्टी से बना है, अंततः मिट्टी में ही मिलाने की कोशिश करता है। सब जानते हैं कि चिंता और चिता का गहरा संबंध है, और चिंता करने वाले व्यक्ति की चिता बहुत करीब होती है। मन को प्रकृति में लगाओगे तो सुख मिलेगा, जिसका परिणाम दुख होता है। और यदि इस मन को प्रभु चिंतन में लगाओगे तो परमानंद प्राप्त होता है। निर्णय आपको करना है। परमात्मा ही सबका सच्चा मित्र है, क्योंकि वह सबके हृदय में साक्षी बनकर सदैव रहता है तथा मार्गदर्शन करता रहता है। आलस से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मी अर्थात मिलना और इत्र अर्थात तरना। इसलिए जिसके मिलने से आप अवगुणों से तर जाते हैं, वही मित्र कहाने योग्य है। मित्र की पहचान समय आने पर ही होती है। जीवन में एक ही सच्चा मित्र पर्याप्त होता है। अपने मित्रों और परिजनों की खुशी गमी में शरीक होना सीखो। आपसी दूरियां कम हो जाएगी और मित्रता हो जाएगी। जिस व्यक्ति के जितने अधिक मित्र होते हैं, वह संसार में उतना ही सुखी रहता है। जिंदगी में सच्चे मित्र भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। जान पहचान वाले को मित्र नहीं कहते। मिलने जुलने वाले मित्र नहीं होते। बुरे वक्त में जो साथ निभाए वही मित्र कहलाते हैं। भाग्यशाली है वे लोग जिनको मित्र मिलते हैं। अच्छे मित्र सितारों के समान होते हैं, जो हमेशा नहीं दिखते, परंतु आप जानते हैं कि वह हमेशा आपके साथ हैं। विद्वानों तथा धनवानों की मित्रता से अधूरे तथा बिगड़े काम पूरे और ठीक हो जाते हैं। अत अपने मन को शांत करना सीखो। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, उसी में परमात्मा बसते हैं, और सत्य से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। स्वर्ग कहते हैं, और जिस हृदय में नफरत होती है उसे नरक कहते हैं। जिस हृदय में मोहब्बत होती है उसी में परमात्मा बसते हैं। सत्य सरल, सीधा और एक होता है, जैसे दो और दो मिलकर चार होते हैं। विश्वास और समर्पण का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम में त्याग होता है, उपेक्षा या अपेक्षा नहीं। प्रेम में समर्पण होता है, अहंकार नहीं होता। प्रेम सदा के लिए होता है। प्रेम में आत्मोन्नति होती है। प्रेम सच्चा या झूठ नहीं होता। प्रेम प्रेम ही होता है, जिसका शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। परस्पर के विश्वास से ही प्रेम स्थिर होता है, और प्रेम से ही हृदय परिवर्तन संभव है। प्रेम अटल विश्वास का आधार है। प्रेम में यदि शब्द का प्रयोग नहीं होता। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो बताया नहीं जा सकता। प्रेम के रंग में रंग जाए, बस यही होली है। दिल मिला लेते अगर हाथ मिलाने वाले, यही होली है। स्मरण रखें कि प्रेम की छोटी सी महक बहुत दूर तक जाती है। प्रेम करने वाला कभी डूबता नहीं, तर जाता है। प्रेम से पतन नहीं, प्रगति होती है। प्रेम करने वाले कभी भी नहीं कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रेम आत्मा का सौंदर्य होता है। जहाँ ज्ञान काम नहीं करता, वहाँ प्रेम काम आता है। प्रेम में चुंबन प्रकृति की अनमोल भेंट है, जिससे सब शब्द स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं।
चुंबन से दिल सदा युवा रहता है और उम्र का पता ही नहीं चलता। विश्वास ही प्रेम की निशानी होती है। प्रेम ईश्वर की ओर से एक अनमोल तोहफा है जिसमें अपेक्षा नहीं होती, मात्र त्याग की भावना होती है। यही प्रेम होता है। प्रेम में ईश्वरीय शक्ति होती है जो सब प्रकार के दुखों, विकृतियों और बुराइयों को मिटा देती है। प्रेम करना नहीं सीखा तो प्रार्थना कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे में जाकर हाथ जोड़ने, सिजदा करने, सिर झुकाने या घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने से क्या लाभ, जबकि हृदय में प्रेम ही नहीं है। मन में यदि प्रेम, अहिंसा और करुणा नहीं है तो हम चाहे किसी भी मत, मजहब या पंथ या संप्रदाय के क्यों ना हो, कभी धार्मिक नहीं बन सकते। होली के पावन अवसर पर सत्य की पिचकारी में प्रेम का रंग और करुणा का जल भरकर दूसरों पर बरसाओगे तो वह सबके दिलों में अमृत बनाकर सदा के लिए बस जाता है।